हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अक्टूबर मंथ में आने वाले ड्यू डेट, कौन सी डेट को कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना है, क्योंकि कोई भी फॉर्म अगर छूट जाती है तो आपको काफ़ी पेनल्टी और काफ़ी फ़ी देना पड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए शेयर किया है। सबसे पहले जो एक्सटेंशन आई हैं ड्यू डेट्स में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की डेट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की फाइल करने की जो लास्ट डेट थी 30 सितंबर, उसे बढ़ा करके 7 अक्टूबर 2022 कर दिया गया है। उससे पहले एक और एक्सटेंशन आई थी, वो थी DIR KYC 3 की, जिस फॉर्म के थ्रू हम लोग डायरेक्टर का KYC करते हैं एवरी ईयर। तो उसका भी लास्ट डेट 30 सितंबर था, उसको बढ़ा करके 15 अक्टूबर 2022 कर दिया गया है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म जिसका एक्सटेंशन किया गया है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और डायरेक्टर KYC। अगर इनको भूलते हैं तो पेनल्टी काफ़ी बड़ी है इन दोनों ही फॉर्म्स के केस में। उसके बाद अभी एक अपडेट आया है 3 अक्टूबर को कि यूडिन का अपडेशन स्टार्ट हो गया है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और आप यूडिन 30 नवंबर 2022 तक अपना अपडेट करवा लें। जो एसएससी है वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल करके, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपने पोर्टल पे जा करके यूडीएन अगर जनरेट कर लिया है तो उसे वहाँ पे जाके अपडेट कर दें अपने वेबसाइट पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। अब चलते हैं जीएसटी के फॉर्म्स जो अक्टूबर में आपको फाइल करने हैं। डेट वाइज मैंने सीरियल वाइज ही आपको फॉर्म्स और डेट के साथ ये पूरा लिस्ट दे दिया है। 10 अक्टूबर को आपको GSTR 7 फाइल करना है सितंबर मंथ के लिए। TDS रिटर्न होती है। 10 अक्टूबर को ही GSTR 8 फाइल करना है, जो TCS रिटर्न होता है। जीएसटी के अंदर में जो TDS या TCS का डिडक्शन होता है आपका, या कलेक्शन होता है, उसकी फाइलिंग की डेट 10 अक्टूबर 7 और 8 की 7 सितंबर 2022 के लिए। 11 अक्टूबर को GSTR 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न GSTR 1 सितंबर मंथ के लिए। जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था, या जिन लोगों ने मंथली फाइलिंग के लिए ऑप्शन किया हुआ है, उनका टर्नओवर नीचे भी है 5 करोड़ से, फिर भी वो लोग मंथली फाइलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए लास्ट डेट 11 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर GSTR 1 की डेट होती है उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे था लास्ट ईयर में, बट उन्होंने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन चूज किया हुआ है। तो जुलाई टू सितंबर जो क्वार्टर लास्ट गया हुआ है, उसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर है GSTR 1 फाइल करने की। 13 अक्टूबर को GSTR 6 भी फाइल होगी आपकी, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में फाइल होती है सितंबर 2022 मंथ के लिए। 18 अक्टूबर को CMP 08 कंपोजिट सप्लायर जो होते हैं, कंपोजिशन स्कीम में जो सप्लायर होते हैं, उनके लिए क्वार्टर 2 का जुलाई टू सितंबर जो क्वार्टर गया है, लास्ट क्वार्टर, उसकी फाइल करने की लास्ट डेट 18 अक्टूबर है CMP 08 की फाइलिंग की। GSTR 5 का फाइलिंग आपको 28 अक्टूबर तक करना है, जो कि सितंबर मंथ का होगा, जो नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर फाइल करते हैं। 28 अक्टूबर तक आपको GSTR 5A फाइल करना है, जो कि सितंबर 2022 का होगा, जो कि ODIAR सर्विस प्रोवाइडर जो है ये फाइल करते हैं GSTR 5A। अब 28 अक्टूबर को आपको GSTR 3 भी फाइल करना है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर मंथ का जो GSTR 3 भी होगा, जिनका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ से ऊपर था उनके लिए, या जिन्होंने मंथली फाइलिंग ऑप्ट किया हुआ है, तो उनके लिए 28 अक्टूबर लास्ट डेट है GSTR 3 की। अब क्वार्टर एंड हुआ है जुलाई टू सितंबर 2022, तो जिन लोगों ने क्वार्टरली फाइलिंग ऑप्शन लिया हुआ था, चूज किया हुआ था, उनके लिए भी GSTR 3 फाइल करने की लास्ट डेट आ गई। तो GSTR 3 फाइल करने की लास्ट डेट 22 अक्टूबर। इसमें दो कैटेगरी बना दिए गए हैं, स्टेट ए और स्टेट बी। तो स्टेट ए में कौन कौन आते हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार,
एंड लक्षद्वीप। तो इन लोगों के लिए 22 अक्टूबर 3V की फाइल करने की लास्ट डेट है। Q2 का जो 3V फाइल होगा उनके लिए। अब बाकी जो स्टेट्स हैं उनके लिए 24 अक्टूबर GSTR 3V फाइल करने की डेट फॉर द Q2, जुलाई टू सितंबर जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके लिए। और उन्होंने 5 करोड़ से नीचे रहते हुए उन्होंने क्वार्टरली फाइलिंग का ऑप्शन लिया हुआ था। तो ये सारी की सारी GST की आपकी अक्टूबर मंथ में आने वाले रिटर्न्स हैं और उनके डेट्स हैं। नेक्स्ट अब इनकम टैक्स के रिटर्न्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से रिटर्न कब फाइल करनी है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स की डेट, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको फाइल करना है 7 अक्टूबर तक। ये बढ़ाया गया था, 30 सितंबर से बढ़ा दिया गया था। फाइनेंशियल ईयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, तो इसके लिए 7 अक्टूबर। अब 7 अक्टूबर को आपको और 2 काम करने हैं। वो क्या है कि आपको TDS डिपॉजिट करना है। TDS की जो आपकी लाइबिलिटी सितंबर मंथ में जनरेट हुई है, अदर देन 192 वाला, 194 वाला, 194D वाला। तो इन सब सेक्शन के अलावा जो भी आपको TDS डिपॉजिट करने हैं वो आपको 7 अक्टूबर तक करने हैं सितंबर मंथ में। 7 अक्टूबर तक आपको जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का जो TDS आपने कलेक्ट किया, TDS आपने डिडक्ट किया हुआ है सैलरी से, कमीशन से, डिविडेंड से, इन तरह के इनकम से जो आपने TDS डिडक्ट करके रखा हुआ है उसको आपको जमा करना है 7 अक्टूबर तक Q2 के लिए। 15 अक्टूबर तक गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनको फॉर्म 24G में अपना TDS जो है, TDS या TCS जो भी कलेक्शन या डिडक्शन किया हुआ है उन्होंने सितंबर मंथ में, उसे ट्रांसफ़र करना रहता है ट्रेजरी को। तो वो 15 अक्टूबर तक करना है। उसके बाद 15 अक्टूबर तक TDS सर्टिफिकेट इशू करना है। जो TDS डिडक्शन 194 IA, IB और M में हुआ है अगस्त मंथ में, तो उसके लिए TDS सर्टिफिकेट इशू करना है। 15 अक्टूबर तक TCS रिटर्न क्वार्टरली Q2 का TCS रिटर्न फाइल करना है। जुलाई टू सितंबर जो क्वार्टर बीता है उसके लिए 15 अक्टूबर टाइम है। 15 अक्टूबर को फॉर्म 15G और H जो भी रिसीव हुए हैं, बैंकों को में रिसीव होते हैं या कहीं भी रिसीव हुए हैं, तो उनको अपलोड करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को TDS TCS का चालान डिपॉजिट करना है। TDS जो भी डिडक्शन हुआ है 194 IA, IB और M में सितंबर 2022 में। 30 सितंबर को TCS सर्टिफिकेट इशू करना है फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। जो हमने यहाँ फाइलिंग की है 15 अक्टूबर को TCS रिटर्न की Q2 की, उसका सर्टिफिकेट हमें इशू करना है 30 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर को आपको TDS रिटर्न फाइल करना है Q2 की, जो जुलाई से सितंबर जो क्वार्टर गया है उसका TDS रिटर्न फाइल करना है। 31 अक्टूबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, इनकम टैक्स रिटर्न का लास्ट डेट है। जिन लोगों के ऑडिट हुए हैं, जिनका ऑडिट रिपोर्ट फाइल हुआ है, जो कि लास्ट डेट बढ़ा करके 7 अक्टूबर किया गया है, जिन लोगों के, उनकी फाइल करने की डेट 31 अक्टूबर है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, असेसमेंट ईयर 22-23 का लास्ट डेट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2022-2023। 31 अक्टूबर को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट है। जिन लोगों का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E में जो लोग ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं, उनका लास्ट डेट 31 अक्टूबर है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की। तो इनकम टैक्स में ये सारे के सारे फॉर्म्स थे, जिनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, TDS का पेमेंट का, TCS का रिटर्न फाइल करना है Q2 का, और TDS का रिटर्न फाइल करना है Q2 का। नेक्स्ट हम ROC की ड्यू डेट्स देख लेते हैं। ROC की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स आ रहे हैं। 15 अक्टूबर को आपको DIR 3 KYC फॉर्म आपको फाइल करना है।
तो जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक वो कर लें, बिकॉज इसका अगर आपने इसको मिस किया तो 5000 का पेनल्टी यहाँ पे आपको लग जाएगा। DIR 3 KYC फॉर्म मिस करने पे डायरेक्टर का डिन डीएक्टिवेट हो जाता है और उसे वापस से डीएक्टिवेट करने में 5000 रुपये का पेनल्टी देना पड़ता है। 29 अक्टूबर तक आपको फॉर्म 8 फाइल करने हैं। LLP के केसेस में होते हैं। जो एनुअल स्टेटमेंट ऑन अकाउंट्स फाइल होता है सारे LLP के केसेस में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आपका 29 अक्टूबर लास्ट डेट है। AOC 4 की लास्ट डेट 29 अक्टूबर, क्योंकि AGM की डेट 30 सितंबर लास्ट है, तो उससे आपको 30 दिन के अंदर में AOC 4 फाइल करने होते हैं। तो 29 अक्टूबर AOC 4 फाइल करने की डेट 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और 30 अक्टूबर को आपको MSME एक रिटर्न फाइल होती है ROC में, जिसमें हमें ये शो करना होता है कि हमारा कितना आउटस्टैंडिंग पेमेंट MSME को ड्यूज है। तो ये 6 मंथली रिटर्न होता है। तो अप्रैल से सितंबर 2022 हाफ ईयर के लिए 30 अक्टूबर की लास्ट डेट है। तो ये थे ROC के सारे ड्यू डेट्स। जो PF ESI में आपके ड्यू डेट्स होते हैं 15 अक्टूबर, जहाँ पे आपको PF और ESI का पेमेंट करना होता है। जो भी कंट्रीब्यूशन आपने सितंबर के मंथ में डिडक्ट किए हैं एम्प्लॉय से, या जो एम्प्लॉय के वेजेस से आपने डिडक्ट किए हैं, या एम्प्लॉयर का जो अपना कंट्रीब्यूशन है, वो सारे के सारे आपको 15 अक्टूबर तक डिपॉजिट करने हैं। ये थे सारे के सारे कंप्लायंसेस ड्यू डेट्स अक्टूबर मंथ के। आगे के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।